सभी को जय जिनेन्द्र। हमने पिछले भाग में पहला और दूसरा गुणस्थान देखा। अभी हम देखते हैं तीसरा गुणस्थान, जिसका नाम है मिश्र गुणस्थान। मिश्र मतलब क्या? कि जिसकी दृष्टि मिथ्या और सम्यक दोनों परिणामों से मिश्रित है, उसे मिश्र गुणस्थान या सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान कहते हैं। इस गुणस्थान में जीव सम्यक और मिथ्यात्व का मिला जुला रूप रहता है। जैसे दही और शक्कर दोनों के मिश्रित किए हुए श्रीखंड का स्वाद थोड़ा खट्टा और थोड़ा मीठा होता है, थोड़ा दही जैसा थोड़ा शक्कर जैसा होता है। इसी प्रकार आत्मा के गुणों के घात करने वाले मिश्र मोहनीय कर्म के उदय से जीव को एकांत सम्यक्त्व की प्राप्ति और या एकांत मिथ्यत्व की प्राप्ति नहीं होती, दोनों के मिले जुले परिणाम होते हैं। यहाँ जीव को जिनवानी पर न श्रद्धा होती है न अश्रद्धा होती है। इस गुणस्थान में जीव पर भव की आयु का बंध भी नहीं करता, न वो काल करता है। वह मिथ्यात्व या सम्यक्त्व दोनों में से एक परिणाम को प्राप्त करती, या तो ऊपर जाता है या तो नीचे जाता है, और उसके बाद ही आयुष्य का बंध करता है या मरता है। यह गुणस्थान जीव ऊपर चढ़ते वक्त या नीचे गिरते वक्त दोनों इसमें प्राप्त कर सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिसने कभी पहले चौथा गुणस्थान प्राप्त किया है वही जीव पहले से तीसरे में जा सकता है। जिसने अभी तक समकित की प्राप्ति नहीं की है वह पहले से तीसरे में नहीं जा सकता। इस गुणस्थान की स्थिति अंतर्मुहूर्त होती है। अंतर्मुहूर्त के बाद जीव के परिणाम उसे या तो मिथ्यात्व में लेके जाते हैं या सम्यक्त्व में लेके जाते हैं। अभी चौथा गुणस्थान, अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान। जिस व्यक्ति को सम्यक्त्व प्राप्त हो जाता है किंतु उसे अप्रत्यक्ष यानी कषाय का उदय रहता है, इसीलिए वह जीव व्रत पचका नहीं ले सकता, इसीलिए उसे अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान कहते हैं। मतलब इस गुणस्थान के जीव को यह तो समझता है कि धर्म क्या है, हिंसा, झूठ, अब्रह्मचर्य, इसको अनैतिक मानते हुए भी वह उसका आचरण करना या त्याग करना नहीं कर सकता। इस गुणस्थान के जीव को में 3 प्रकार के समकित प्राप्त हो सकते हैं। एक है उपशम समकित, दूसरा है शायोपशम समकित और तीसरा है शायिक समकित। सबसे पहले औपशमिक समकित या उपशम समकित। यह समकित प्राप्त होता है दर्शन सप्तक अर्थात अनंतानुबंधी चौक और दर्शन त्रिक, इन 7 प्रकृतियों के उपशम से जो समकित प्राप्त होता है उसे औपशमिक समकित कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, ग्रंथि भेद जन्य औपशमिक समकित और उपशम श्रेणीगत औपशमिक समकित। पहला, ग्रंथि भेद जन्य औपशमिक समकित। जिस सम्यक्त्व में मिथ्यात्व का उपशम, अनंतानुबंधी चतुष्क का प्रदेश उदय, उसे ग्रंथि भेद जन्य या औपशमिक समकित कहते हैं। अनादि काल का मिथ्यात्वी जीव जब प्रथम बार 3 करण पूर्वक ग्रंथि भेद करके इस सम्यक्त्व को प्राप्त करता है उसे ग्रंथि भेद जन्य औपशमिक समकित कहते हैं। यह समकित पूरे भव चक्र में केवल एक ही बार प्राप्त हो सकता है, ओनली 1 टाइम, और इसका गुणस्थान चौथा गुणस्थान ही होता है। मतलब शुरुआत चौथे से मैक्सिमम 7वें तक, चौथे से लेके 7वें तक। दूसरा, उपशम श्रेणीगत औपशमिक समकित। जिस सम्यक्त्व में दर्शन त्रिक तथा अनंतानुबंधी चतुष्क का पूरा उपशम रहता है उसे उपशम श्रेणीगत औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। उपशम श्रेणी के गुणस्थान 8 से लेके 11। संपूर्ण भव चक्र में उपशम श्रेणी 4 बार जीव आरोहित कर सकता है। कितनी बार? 4 बार। इस प्रकार ग्रंथि भेद जन्य 1 बार और
और उपशम श्रेणीगत औपशमिक सम्यक्त्व 4 बार, टोटल 5 बार जीव उपशम श्रेणी में उपशम संकेत की प्राप्ति कर सकता है। इसका काल जघन्य और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है। किसका? उपशम संकेत का। दूसरा संकेत क्षायोपशमिक संकेत, मतलब उदय में आए हुए मिथ्यात्व मोहनीय आदि प्रकृतियों का क्षय, और जो अनुदय में है, जो उदय में नहीं आए हैं, उनका उपशम। इससे जो संकेत की प्राप्ति होती है उसे क्षायोपशमिक संकेत कहते हैं। यह सम्यक्त्व चौथे से लेके 7वें गुणस्थान तक ही होता है। इसे एक भव में सहस्र पृथक्त्व, मतलब 2000 से लेके 9000 बार, और भव चक्र में असंख्यात बार प्राप्त किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट, एक भव में 2000 से लेके 9000 बार इसे जीव प्राप्त कर सकता है। ठीक है। इसका काल जघन्य अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट साधिक सासष्ट सागरोपम, सासष्ट सागरोपम से थोड़ा ज्यादा। यह हो गया क्षायोपशमिक सम्यक्त्व। अगला है क्षयिक सम्यक्त्व। दर्शन सप्तक के सर्वथा क्षय से जो संकेत की प्राप्ति होती है उसे क्षयिक सम्यक्त्व कहते हैं। चारों गति के सन्नी जीव उपशम और क्षयोपशम संकेत को तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन क्षयिक सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए ये योग्यता है। सबसे पहली, जीव 8 वर्ष से अधिक एज वाला हो, जिसकी आयु 8 साल से ज्यादा हो, वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला हो, और तीसरा क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि हो, मतलब पहले क्षयोपशम संकेत आएगा और बाद में क्षयिक संकेत आएगा। क्षयिक सम्यक्त्व के प्राप्त करने के बाद जीव अधिकतम 4 या 5 भव में अवश्य मोक्ष जाता है। क्षयिक सम्यक्त्व के प्राप्ति के पूर्व यदि जीव ने आयुर्बंधन नहीं किया है, निकाचित आयुर्बंधन नहीं किया है, तो वह जीव उसी भव में मोक्ष जाता है। इस सम्यक्त्व का काल सादी अनंत है। बराबर है ना? सादी मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, और अनंत एक बार प्राप्ति होने के बाद यह अनंत काल तक वैसे ही रहेगा। यह सम्यक्त्व चौथे से लेके 14वें गुणस्थान तक रहता है। इस प्रकार चौथे गुणस्थान में ये 3 प्रकार के सम्यक्त्व है। चौथे गुणस्थान का अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान का जघन्य काल अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट काल 33 सागरोपम है। रिपीट करता हूं, जघन्य काल अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट 33 सागरोपम है। 5वां गुणस्थान देश विरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान। जो जीव प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से पाप प्रवृत्तियों का त्याग तो नहीं कर सकता, किंतु आंशिक रूप से थोड़ा थोड़ा पापों का त्याग करके प्रतिज्ञा ले लेता है, उसे देश विरति श्रावक गुणस्थान कहते हैं। इस गुणस्थान में रही हुई आत्मा सम्यक्त्व से युक्त होती है। इसे और भी नामों से जाना जाता है, जैसे वीरता वीरत, संयता संयत, देश संयत। क्योंकि इस गुणस्थान में रहा हुआ जीव वितराग के कथन में श्रद्धा रखता है और त्रस जीवों की हिंसा का त्याग करता है, और बिना प्रयोजन से थावर की हिंसा का भी त्याग करता है। इस प्रकार त्रस जीवों के त्याग की अपेक्षा से वीरत और स्थावर जीवों की हिंसा की अपेक्षा से अविरत होने के कारण इसे वीरता विरत सम्यक दृष्टि कहते हैं। श्रावक के 12 व्रतों में से 1, 2 या 12 व्रतों को धारण करता है। बराबर है, 11 प्रतिमाओं को धारण कर सकता है। पहले 4 गुणस्थान में चारों गति के जीव है, लेकिन 5वें गुणस्थान में सिर्फ तिर्यंश या नारकी के जीव है। यह भी संख्यात वर्ष वाले, युगलिक नहीं। एक जीव को एक भव में 2000 से 9000 बार परिणाम देशविरति श्रावक के आ सकते हैं, और पूरे भव चक्र में असंख्य बार देशविरति के परिणाम आ सकते हैं। इस गुणस्थान का जघन्य काल अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट काल देशों करोड़ पूर्व है। 6वां गुणस्थान प्रमादी साधु गुणस्थान या प्रमत्त संयत गुणस्थान।
जिस गुणस्थान में संपूर्ण पाप प्रवृत्तियों का त्याग करके 5 महाव्रत धारण कर लिया जाता है तथा जिसको संज्वलन कषाय का उदय रहता है, मतलब क्या, बाकी 12 कषाय गई और निद्रा आदि प्रमाद भी होता है, उसे प्रमत्त संयत गुणस्थान कहते हैं। इस गुणस्थान का जघन्य काल एक समय तथा उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त होता है। एक भव में 200 से 900 बार और पूरे भव चक्र में 2000 से 9000 बार सर्ववृत्ति के परिणाम आ सकते हैं। यह था छठा गुणस्थान। अभी हम देखेंगे सातवां गुणस्थान। सातवां गुणस्थान है अप्रमत्त संयत गुणस्थान। छठे गुणस्थान से लेके आगे के सारे गुणस्थान संख्यात वर्ष वाले मनुष्य को ही आते हैं। अभी अप्रमत्त संयत गुणस्थान, जो मुनि विशिष्ट जागृति के कारण प्रमादों का सेवन नहीं करते वे अप्रमत्त संयत कहलाते। मतलब छठे में से प्रमाद गया कि सातवां गुणस्थान आया। छठे गुणस्थान में प्रमाद के होने से व्रतों में अतिचार दोष लगते हैं, लेकिन इस गुणस्थान में प्रमाद नहीं होने से दोष नहीं लगते। ये दोनों गुणस्थान पेंडुलम की तरह अस्थिर है, कभी छठे गुणस्थान में कभी सातवें गुणस्थान में जीव जाते आते रहता है। प्रमाद और अप्रमाद दोनों गुणस्थान में जीव अंतर मुहूर्त तक ही रहता है, उसके बाद परिवर्तन हो जाता है। लेकिन इन दोनों गुणस्थान का संयुक्त काल जो है जघन्य अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट देशों करोड़ पूर्व है, परंतु दोनों का अलग अलग काल जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है। बराबर है। लेकिन रियलिटी में जब देखेंगे तो सातवें गुणस्थान का जो पूरा काल है, सब छोटे छोटे टुकड़ों को अगर क्लब कर लेंगे तो भी वह सब मिला के अंतर मुहूर्त ही होता है। ठीक है। अभी सातवें गुणस्थान से अगर जीव के परिणाम नीचे गिर गए तो वह जीव छठे में आ जाता है, और या तो फिर वह जीव आठवें गुणस्थान में जाके श्रेणी चढ़ना प्रारंभ करता है। जो अप्रमत्त आत्मा शपक या उपशम श्रेणी चढ़ने का प्रारंभ करता है, वह आत्मा इस गुणस्थान में यथा प्रवृत्तिकरण करता है। मतलब आठवें गुणस्थान में जाने से पहले वह आत्मा यहाँ पे यथा प्रवृत्तिकरण करता है सातवें अप्रमत्त संयत गुणस्थान में। सभी को जय जिनेन्द्र।